हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 171 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 17 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की का टॉपिक यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर स्टोरी से लिया गया है, जो कि मैरीगोल्ड बुक में पेज नंबर 91 पर दी हुई है। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों। आरंट वी लकी टू हैव अ फैमिली दैट लव्स एंड केयर्स फॉर अस। बच्चों, क्या हम लकी नहीं हैं कि हमारे पास हमारी फैमिली है जो कि हमें प्यार करती है, हमारी देखभाल करती है। टुडे वी विल मीट मीना एंड हर फैमिली मेम्बर her little brother in the beautiful story he is my brother। तो आज हम मीना और उसके एक लिटिल फैमिली मेम्बर से मिलेंगे जो कि है उसका भाई। तो एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है he is my brother। मीना a 12-year-old girl happily carried a small boy on her back। तो मीना जो कि एक 12 साल की लड़की है, वो बहुत खुशी से एक स्मॉल बॉय को, एक छोटे लड़के को कैरी करके अपनी बैक पर ले जा रही थी। द स्मॉल बॉय वॉज हर ब्रदर। वो छोटा लड़का कौन था? उसका भाई था। हु वॉज अनेबल टू वॉक, जो कि चल नहीं सकता था। शी कैरिड हिम ऑन हर बैक ऑन अ पाथ दैट वेंट अप द हिल टू अ होली प्लेस। तो वो उसे कहाँ पर लेके जा रही थी? वो उसे लेके जा रही थी एक होली प्लेस पे। होली प्लेस क्या होता है? एक पवित्र, एक पावन स्थल या एक पवित्र जगह, वहाँ पर वो उसको लेके जा रही थी। तो उसके लिए उसे कहाँ पर जाना पड़ रहा था? एक रास्ता बना हुआ था हिल पर, छोटी सी एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर एक रास्ता बना हुआ था। तो उस रास्ते पर वो उसे लेकर जा रही थी अपनी बैक पर कैरी करके। शी क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टीडली। तो वो क्या कर रही थी? उस हिल को यानी उस पहाड़ी को धीरे धीरे चढ़ रही थी। When a man felt sorry for her। तो एक आदमी ने उसके लिए सॉरी फील किया। क्यों सॉरी फील किया? क्योंकि वो बहुत स्लोली चल रही थी, धीरे चल रही थी अपने भाई की वजह से। उसको वो अपनी बैक पर लेके जा रही थी ना, तो इसीलिए उस आदमी ने उसके लिए क्या फील किया? सॉरी फील किया। शी वंडर्ड हाउ कुड हर ब्रदर बी अ लोड ऑन हर। तो वो इस बात से बहुत हैरान थी कि जो उसका ब्रदर है, जो उसका भाई है, वो उसके लिए लोड कैसे हो सकता है, वो उसके लिए बोझ कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल ही वॉज हर ब्रदर। आफ्टर ऑल वो क्या है? उसका भाई है। इसीलिए तो चाहे वो धीरे धीरे करके वहाँ पे आराम आराम से कुछ देर बाद उस होली प्लेस पर पहुँच जाए, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। तो वो अपने भाई को अपनी बैक पर लेकर ही वहाँ ऊपर हिल पर जाएगी। ओके, So read aloud this touching story of a sister's love for her brother। तो आपको ये जो स्टोरी है एक टचिंग स्टोरी है जिसमें एक सिस्टर्स लव यानी कि जो बहन का प्यार है भाई के लिए, उसको दिखाया गया है। Let us understand this story a little more by answering the following questions। तो चलिए इस कहानी को हम थोड़ा और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देके। Write the answer in your notebook worksheet itself। तो आपको अपनी नोटबुक या वर्कशीट में इन आंसर्स को लिखना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन योर बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से हेल्प ले सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर। मीना का जो भाई था वो कितने साल का था? तो यहाँ पर तो हमें बताया गया है कि मीना जो है वो 12 ईयर्स की है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर में हमको ये बताना है कि मीना का भाई कितने साल का था। ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक को ही ओपन करना होगा। तो चलिए टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो ये है वो स्टोरी जो इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक में पेज नंबर 91 पर दी हुई है। तो इसे पढ़कर आपको पता लगाना है कि उसका भाई कितने साल का था। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, ही वॉज 4 years old। तो कितने साल का था? 4 years का। ठीक है, 4 साल का। तो चलिए अब हम इसको अपने आंसर में लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे ही वॉज 4 years old। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 4। नेक्स्ट है
वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे? तो लोग कहाँ जा रहे थे? लोग जा रहे थे उस होली प्लेस पर जो कि हिल के ऊपर था। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे पीपल वर गोइंग टू होली प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को कैरी कर रही थी, मतलब कि उसको ले जा रही थी? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक। तो इस आंसर को आप यहाँ पर खुद से लिख देंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स गिवन इन, replace the underlined words with the similar meaning words given in the hint box and rewrite the sentences। तो बच्चों चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ न्यू वर्ड्स को समझेंगे जो कि स्टोरी में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स के लिए जो अंडरलाइंड है उनका सिमिलर मीनिंग लिखना है हिंट बॉक्स की हेल्प से। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वी विजिटेड द सेक्रेड प्लेस इन आवर विलेज। तो हमने कहाँ पर विजिट किया? अपने विलेज में एक सेक्रेड प्लेस था। सेक्रेड का मतलब होता है होली प्लेस, मतलब कि एक पवित्र जगह, पावन जगह। ठीक है, तो इसीलिए हिंट बॉक्स में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल सही, होली। तो इसलिए हम यहाँ पर सेक्रेड की जगह पर क्या लिखेंगे? होली। नेक्स्ट है द ट्रैफिक मूव्ड एट अ स्लो स्पीड। ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा था? एकदम धीमी गति से मूव कर रहा था। तो हिंट बॉक्स से देखकर आप क्या लिखेंगे? स्लोली या अंडरस्टैंड? बिल्कुल, आप यहाँ लिखेंगे स्लोली। तो हम इस कंप्लीट सेंटेंस को लिखेंगे द ट्रैफिक मूव्ड, और ये जो अंडरलाइन पूरा यहाँ पर फ्रेज है इसकी जगह पर हम लिखेंगे स्लोली। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक बहुत धीरे से, बहुत धीमी गति से मूव कर रहा था। नेक्स्ट है मीना वेंट टू हर मदर टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज द स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पर इस सेंटेंस में आपसे कहा गया है कि मीना अपनी मदर के पास गई किसी चीज़ का मीनिंग समझने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए जो कि किसी ने उससे कहा था। ठीक है, तो समझना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्टैंड। क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? अंडरस्टैंड। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर जो ये इस सेंटेंस को दोबारा से लिखेंगे और जो ये अंडरलाइंड फ्रेज है इसकी जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे? अंडरस्टैंड को यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने सेकंड और फर्स्ट में किया है। ठीक है, तो इसे आपको खुद से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सिस्टर। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है जो कि है सिस्टर, और इसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इनकम्प्लीट वर्ड्स भी दिए हुए हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, जो कि सिस्टर वर्ड से बनते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डैश और एस, तो हम यहाँ से कौन सा लेटर यूज़ करके एक वर्ड यहाँ पर बना सकते हैं? बिल्कुल, आई को यूज़ करके, आई, तो ये बन जाएगा इज़। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखा है टी और उसके आगे है डैश, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं आई, तो ये बन जाएगा इट। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है एस डैश टी, तो यहाँ पर आप कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ड बना सकते हैं, तो उसे आप अपने आप से कीजिएगा। और नेक्स्ट है एस डैश आर, यहाँ पर आप कौन सा लेटर यूज़ करके एक न्यू वर्ड बना सकते हैं, तो ये भी आपको खुद से करना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक से पेज नंबर 136 एंड 141 करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।